श्री श्री राधा गोविंद भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा ऑडियो तो बनेगा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत धन्यवाद है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, श्रीमद् भागवत में ये श्लोक है और इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से प्रायेषु यानी ऑलमोस्ट लगभग 100% जो भी अभद्र है वो सब नष्ट हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य नियम से श्रीमद् भागवत के अंदर जो कहानियाँ उपदेश दिए गए हैं उनको पीछे एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो क्या होता है नित्य भगवान की कथा सुनने से? श्रीमद् भागवत के द्वारा दिए गए उपदेश और कथा सुनने से क्या होता है? भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति कृष्ण और राधा रानी के प्रति जो भक्ति है वो प्रस्थापित होती है। और कैसी होती है? नैष्टिकी भक्ति। नैष्टिकी का मतलब है जो कभी टूटती नहीं है, जो कभी भंग नहीं पाती हो जाती, उसको नैष्टिकी कहते हैं। ब्रह्मचारियों के अंदर भी नैष्टिकी ब्रह्मचारी होते हैं जो उनका ब्रह्मचर्य कभी भंग नहीं होता है। तो ऐसी नैष्टिकी, न टूटने वाली, न भंग, न बाधा होने वाली, अबाधित, अप्रतिहता, ऐसी भक्ति जो है वो हृदय में प्रस्थापित हो जाती है। एक होती स्थापना और एक होती है प्रस्थापना। तो प्रस्थापना का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट रूपेण स्थापना, बहुत तीव्रता से स्थापना होती है। और ऐसी स्थापना होती है कि दोबारा उसको वहां से कोई उखाड़ नहीं सकता है। ये श्रीमद् भागवत की कथा का महत्व है और इसको अमलम पुराणम कहा गया है। जितने हमने अभी जितने भी कथाएं की और वो जहाँ पर होती है
वो सारी कथाओं का महात्म्य यही है कि वो अमल है। अमल यानी कोई भी कर्म कांड, कोई भी मुक्ति, कोई भी भौतिक लाभ का उसमें कोई भी लवलेश नहीं है। केवल आत्मकल्याण और केवल परमोच्च प्राप्ति, प्रेम, भक्ति, इसी के विषय में चर्चा होती है श्रीमद् भागवत में। और मनुष्य को अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए कोई भी यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। कोई अच्छे कर्म के अच्छे फल, कोई अच्छे ज्ञान की मुक्ति और कुछ करेंगे तो सिद्धि, ऐसे कोई फल यहाँ पर नहीं लिखा गया है, कोई लिखा ही नहीं है उसके अंदर। प्योरेस्ट डिवोशन, सर्वोत्तम प्रेम पूर्ण भक्ति, इसी की चर्चा की गई है। और इसका फल क्या है? उसका फल है कृष्ण स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। जो शुद्ध भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया है, उसका श्रवण करने से, आचरण करने से, जीवन में उतारने से स्वयं श्री कृष्ण उस व्यक्ति को ओर आकर्षित हो जाते हैं। बाकी सारी प्रक्रिया में क्या होता है, हम कृष्ण की ओर भागना चाहते हैं, कुछ अपने को चाहिए ना, कुछ मुक्ति चाहिए, कर्मकांड का फल चाहिए, कुछ लाभ चाहिए, कुछ भोग चाहिए, ये सब के लिए हम उसके पीछे भाग रहे हैं और वो हमें ज़्यादा महत्व तो नहीं दे रहे। लेकिन जब शुद्ध भक्ति का कार्य करते हैं तो जैसे मधुमक्खी फूल के पास आती है, वैसे भगवान भक्त के पास आते हैं। एक पद्धति आरोह की है, एक अवरोह की है। आरोह मतलब हम कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए, और दूसरी पद्धति है वो हमारे पास आ रहे हैं, तो आसान हो जाता है। लेकिन ये जो भोग की प्रवृत्ति है बहुत, क्या कहते हैं, वो टेम्पटिंग है, बहुत लुभावनी है। इसलिए बार बार भक्ति करके बार बार फिर हम भोग के पास भागते हैं। लेकिन प्रामाणिक भक्तों का संग हो तो हम इस मार्ग में टिके रहेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। कल तक हमने कथा की थी कि भगवान ने 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया। एक एक पत्नी की विवाह की अच्छी सुंदर सुंदर कथा है, लंबी लंबी कथा। और ये सब समय जो बीत रहा है उसमें काफ़ी समय, काफ़ी काल, काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं। और इस सारे समय पर वृंदावन में क्या हो रहा है? वृंदावन में एक स्तर पर सभी ब्रजवासी, ग्वाल बाल, गोपियां, सभी एक स्तर पर हृदय में भगवान का भाव रूप में उत्कट संग कर रहे हैं, और दूसरे स्तर पर फूट फूट कर रो रहे हैं। ये दोनों अवस्थाएं एक साथ मुमकिन हैं भगवान की कृपा से। तो एक तरफ लग रहा है कि इतना दुख हो रहा है, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। दिन भर एक उनके जीवन का बहुत सुंदर हमारे लिए उपदेश है। हर सुबह उठना नई आशा के साथ, नई उमंग के साथ कि आज आएंगे, और फिर वैसे ही तैयारी करना जो जब थे कृष्ण तब लीलाओं के लिए तैयारी करते थे वृंदा देवी के नेतृत्व में। और फिर मिलने का समय कभी है जब सूर्यास्त होकर अंधकार होता है, तब इनका मिलने का समय शुरू होता है। तो उस समय तक सब लोग सज धज कर, पूरे कुंजों को सजाकर, जैसे नहीं है, पूरा भोजन, पेय व्यवस्था, फूलों की व्यवस्था, श्रृंगार, खुद का, वन का, पूरी इलाबोरेट व्यवस्था होती है। और फिर रात को जब नहीं आते हैं तो खुद का ही श्रृंगार, माला तोड़कर पूरा श्रृंगार नष्ट करके, पूरा जो बनाया हुआ है भगवान के लिए, शेज बनाई हुई है, मालाएं बनाई, वो सब तोड़ थाड़ कर, खाने पीने की वस्तु भी उद्ध्वस्त करके रात भर छाती पीट कर वो रोते रहते थे। और फिर जब भी सवेरा होता था नई उमंग लेकर घर जाकर फिर नई तैयारी करते थे। और हमने तो ऐसा नहीं सुना है कि 7 दिन तैयारी के बाद में छोड़ दिया, आए नहीं तो क्या करें। 2 दिन की बात कही थी, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन तक किया, अभी बेकार है सब तैयारी करना, ऐसा नहीं। कम से कम 115 साल हर दिन उन्होंने ये काम किया। तो गुरुजन बताते हैं कि वैसे हमारा जीवन जो है दुखालयम अशाश्वतम है ना, सब दुखों से भरा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ समस्या, पीड़ा, यातना, कष्ट चलते रहता है, संघर्ष। कभी ऐसा समय नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं आता कि इस दिन में, दिन भर में 24 घंटे में कुछ भी नहीं हुआ है, सब अच्छा था, ऐसा होता नहीं कभी। कुछ ना कुछ समझो आप 12th में आपका अच्छा रैंक आया और नीट में आपको MBBS में एडमिशन मिला और वो आप एंजॉय करना चाहते हो, उस दिन आपको बुखार हो जाता है। हाँ, ऐसे अभी मैंने देखा हुआ है। हमारे पड़ोस में जो लड़का है, भक्त लड़का है, वो फर्स्ट आ गया 98.4%, मोर देन प्रीलिम्स।
और वो सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं उसको, व्हाट्सएप पे उसको विश कर रहे हैं, तो उसको 104 बुखार है, वो घर में पड़ा हुआ। किसी की शुभकामना भी वो एंजॉय नहीं कर सकता है। ऐसा है भौतिक दुनिया का जीवन। कोई भी खुशी दुख के साथ मिली होती है, और कुछ दुखों के बीच में कुछ खुशी भी होती है, लेकिन उसमें कुछ मतलब नहीं होता है। तो यही कहना है। लेकिन फिर भी हम लोग जीते हैं। क्यों जीते हैं? आशा पर जीते हैं हम लोग, उमंग पे जीते हैं। अगर आशा नहीं होती जीवन में तो हम लोग क्यों जीते? सब लोग निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ कार्य ही नहीं करते। लेकिन फिर भी विश्व चल रहा है ना। शबरी को देखो आप, 5 साल की उम्र में वो घर छोड़ के भाग गई, क्योंकि उसने देखा कि जो बकरियों को हम संभाल रहे हैं, मेंढियों को, उसके नंबर कम होते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पिताजी उसको समय समय के बाद एक को काटते हैं, तो उसके मन में इतनी करुणा थी, वो सहन नहीं कर पाई, तो मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। उन बकरियों पर इतना प्रेम था उसका, और एक एक बकरी कम होते जा रही है। तो फिर एक दिन समझ में आया, तो वो घर छोड़कर भाग गई जंगल में, और जंगल में उनका संतों का संग हुआ। वैसे ही सेवा की नेचुरल प्रवृत्ति थी, तो उनकी भी सेवा की उन्होंने। तो वो मतंग मुनि उनके गुरु बन गए, उन्होंने उनको अनुग्रह दिया। अपना अनुष्ठान पूरा करके जाने लगे, तो उनको आशीर्वाद दिया कि आपको भगवान के इसी जन्म में दर्शन होंगे। तो इतनी वो आनंद से फूले नहीं समाई, इतनी भाव विभोर हो गई, और गुरुजी निकल गए, और वो पूछना भूल गई कब। समझ में आया ना आपको इसी जन्म में भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन तारीख नहीं बताई कितने साल के बाद, तुरंत कि थोड़ी देर के बाद में, क्या और बुढ़ापे की अवस्था में, कि जीवन के अंत में, कुछ नहीं बताया। तो पॉजिटिव सकारात्मक विचार क्या लिया उसने? कभी भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं। तो उसने उस दिन से हर रोज जंगल में जाकर फूल बीनना आरंभ किया, और वो जो मार्ग है उसकी झोपड़ी तक का, वो मार्ग रोज फूलों से सजाना शुरू कर दिया। और जंगल में जाकर रोज अपना फूल लाने के बाद में वो बेरी जो है ना, बेर होता है ना, बेर, वो भी तोड़ के लाती थी, वो भी रोज खाती थी, और देखती थी मीठा कौन सा है। ये मत समझना कि जब प्रभु आए तब उस दिन ही उन्होंने बेर तोड़े थे और उस दिन ही बेल खा के टेस्ट करके अलग करके रखे थे, नहीं, वो ये रोज करती थी। एवरी सिंगल डे शी वॉज डूइंग। और प्रभु नहीं आते थे, फिर दूसरे दिन वही, हो सकता है आ जा सकते हैं, गुरुजी ने वादा किया है, गुरुजी के शब्द पर निष्ठा है पूरी, गुरु वचन पर। 5 साल की कन्या 25 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, 55 साल की हो गई, 85 साल की हो गई, पीठ में जो झुक भी गई, हाँ झुक गई पूरी पीठ में से। देखो अभी दृष्टि भी ओझल हो गई, दिखाई भी ठीक से नहीं पड़ रहा है, फिर भी झुक कर वो मार्ग पर फूल सजा रही है। और वो मार्ग पर फूल कैसे सजा रही है? समझो वो वहाँ से भगवान आ सकते हैं, और मेरी झोपड़ी यहाँ पर है, तो वहाँ से उसको लगा कर ऐसे आरंभ करके झोपड़ी तक आती थी, उसे उल्टे आती थी, ताकि वो फूल पर कदम न गिरे उसके, है ना। तो लगा के आएंगे, पीछे आएंगे ना, पीछे आएंगे, झोपड़ी में चले जाएंगे। तो वो जब फूल लगा रही है, अचानक 4 चरण उसके अंदर आ जाते हैं, यानी 2 जोड़ी चरण। वो ऊपर भी उठकर देख नहीं पा रहे, क्योंकि पीठ में बाघ है ना उसके। तो वहीं से बोल रही है, आ गए प्रभु आप, आ गए प्रभु, आ गए आप, वास्तव में आ गए आप। तो वो जो चरण जो है वो चलते झोपड़ी दिखाए। उस दिन भी वो बेर उन्होंने आधे खाकर रखे थे, मीठे अलग करके रखे थे। यही हमारे भक्ति का जीवन है, कि हमें ये आशा है कि प्रभु मिलेंगे हमको एक दिन। आज बहुत सारी समस्या हो रही है, हमसे भी गलतियां हो रही है, और प्रकृति भी हमको साथ नहीं दे रही है, और वातावरण भी हमारे लिए अनुकूल नहीं है, कभी अनुकूल है कभी नहीं है, संघर्ष चल रहा है। लेकिन गुरुजी ने हमको कृपा किया है, इसको हमको विश्वास है, निष्ठा है कि एक दिन जरूर भगवान मिलेंगे। इसलिए हमको क्या कहा जाता है, चलो कुछ भी हो जाए तो भी अपना भक्ति मार्ग जो है वो चालू रखना। श्रीमताम सुमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। कुछ भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, चलते रहो। रास्ते पे बैठ के चलते हुए गिर जाओ तो भी चलते रहो, मंजिल को हासिल करना है। कितने भी पंगु हो जाए, कितने भी कष्ट मिले, रास्ता नहीं छोड़ना है। यही हमको संदेश मिलता है भक्तों की चरित्र के द्वारा, वह बहुत आवश्यक है। तो वैसे ही गोपियां रोज भगवान का इंतजार कर रही है, रोज श्रृंगार कर रही है, रोज आ जाएंगे। कभी उन्होंने छोड़ नहीं दिया उसको।
और गुरु महाराज ये भी बताते हैं, राधानाथ स्वामी महाराज, कि जब भयंकर निराशापूर्ण स्थिति में हम आशा की किरण देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति भगवान को आकर्षित कर लेते हैं. वन हु सीज द रे ऑफ होप इन द मोस्ट होपलेस कंडीशन अट्रैक्ट्स द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. इसलिए कभी हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए. हम इतने पतित नहीं है कि हमको भगवान तार नहीं सकते, और इतने हम एडवांस नहीं है कि हमको भगवान की जरूरत नहीं है. वी आर नॉट बेस्ट ऑफ एनीथिंग. वी आर नॉट द बेस्ट ऑफ एनीथिंग. हम लोग तो सिंपल पतित जीव हैं. हमको अपना प्रयास करते रहना चाहिए. भक्तों के संग के विश्वास पर, गुरु की कृपा के निष्ठा पर हमको हमारे भक्ति का जीवन जो है चलाना चाहिए. उनको किस पर निष्ठा थी? भगवान ने कहा था हम आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, और उस बात पर वो इंतजार कर रहे हैं. तो फिर भगवान को खबर मिलती रहती थी कि ब्रजवासी गोपियाँ और ब्रजवासी ग्वाल बाल सब व्याकुल हैं बहुत. तो उनको भी याद आती थी भगवान को. भगवान भी विरह में थे. ऐसा नहीं कि वो आनंद ले रहे थे. 16,108 पत्नियां हैं तो क्या जरूरत है गोपियों की, ऐसा नहीं था. रुक्मिणी जी उनको खिला रही है भोजन. आप जानते हैं रुक्मिणी कौन है? भाग्य लक्ष्मियों की सर्वोत्तम भाग्य लक्ष्मी है वो. हम कहते हैं ना, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी. एक लक्ष्मी नहीं, अनंत लक्ष्मियां हैं, और वो सब मिलकर भगवान की सेवा करती रहती है. तो ये सारी लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मी रुक्मिणी है. शी इज द बेस्ट ऑफ ऑल. और भगवान की भी पटरानी है वो. उनके हाथ का भोजन पाना ये परम भाग्य की बात है. वो अपने हाथ से, इतनी सारी दासियां घर पर होने पर भी अपने हाथ से भगवान के लिए भोजन बनाती थी रोज 56 भोग. और वो बनाने के बाद भी स्वयं बैठकर पिरोसती थी उसको. पंखा देते देते उनकी थाली में उनको देखते हुए बड़े ही क्या कहते हैं एकाग्रता से उनको सर्विस करती थी. क्या चाहिए, क्या नहीं, क्या अच्छा लगा, दोबारा देना, प्रेम से बातें करके आग्रह करना प्रेम का. तो ये कितना बेस्ट सीन है. हाँ, बेस्ट प्रेम करने वाली जो पटरानी है वो बेस्ट भोजन बना रही है, और बेस्ट प्रेम से अपने प्रियतम को भोजन करा रही है. इससे बड़ा कॉम्बिनेशन कोई हो सकता नहीं है. खाना कोई इधर उधर भी हो गया ना तो भी मीठा लगेगा आपको, क्योंकि इतना प्रेम का आयोजन है उसके अंदर. प्रेम होना चाहिए तो सब अन्न में भी रुचि आ जाती है प्रेम से. और भगवान को खिला रही है, भगवान खा रहे हैं और भगवान रो रहे हैं. तभी वो रुक्मिणी को प्रश्न आएगा ना मन में कि क्यों रो रहे हैं, कुछ कमी हुई तो पता ना, इसमें नमक ज़्यादा हो गया, तीखा हो गया, तो हम चेंज कर देंगे उसको. आपको प्रसन्न करने के लिए हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, नया भी बन सकता है. तो कह रहे रुक्मिणी देवी, आपका प्रसाद भोजन जो है वो बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है. उसमें अंदर कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है. इतना सुंदर आपने बनाया है, इतना स्वादिष्ट है, इतना प्रेम से आप दे रहे हो, इतना प्रेम से बनाया है, इसमें कोई लवलेश भी नहीं त्रुटि का. तो कह रहे फिर क्यों रो रहे हैं आप? बड़े इतना सर्वश्रेष्ठ तो है, लेकिन मेरे बचपन में जब मेरे दांत नहीं थे, मेरे नरम नरम मसूड़े थे, तभी सख्त वस्तु को, भोजन वस्तु को अपने मुंह में डालकर चबाकर वो जो अपनी मेरी माँ मुंह से निकालकर मेरे मुख में डालती थी, समझ में आया आपको? उसका स्वाद इसमें नहीं है. ऐसे बोल रहे हैं, और वो भी सत्य है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं. कुछ कुछ चीज़ों की तुलना नहीं हो सकती है. दो चीज़ें बेस्ट हो सकती है, दोनों बेस्ट हैं, लेकिन उसमें आप तुलना नहीं कर सकते कि ये उसमें से ज़्यादा बेस्ट है, कि जो है वो है. सत्य सत्य अपने पास अपनी जगह पर रहता है. फिर उसके बाद सब महलों में शयन गृह में सो रहे हैं, और सोने का समय है तो सोना चाहिए. तो रात को उठकर बैठकर खड़े होकर रो रहे हैं, तकिया गीली हो रही है अश्रू से. तो सब रानियाँ पूछ रही क्या 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 बात है, आप क्यों इतना रो रहे हैं? तो बता नहीं रहे हो, रो ही रहे हैं. फिर कभी फिर सो जाते तो वापस अब सुनाई पड़ता है ललिता, राधे, विशाखा, तुंग विद्या, मंजरियों का नाम ले रहे, गाय का नाम ले रहे. तो रानियों में चर्चा होती थी हमेशा कि कैसा वो बीच रात में उनका नाम पुकार कर रोते रहते. कितने दिन हो गए उनको छोड़ के, अभी भी फिर भी उनकी याद नहीं जा रही उनकी. ऐसी क्या वस्तु है उन गोपियों के अंदर जो हम अपने अंदर ला सकते हैं? उनके अंदर द्वेष नहीं है, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, उनको ताने नहीं दे रही है. उनके अंदर क्या गुण है वो आत्मसात करना चाहती है वो,
ताकि उनकी याद में वो रो रहे हैं कि उनका दुख उनको दिखाने जा रहा है, उसकी पूरी कमी पूरी कर सके हम, ये देख रहे हैं वो। ऐसा नहीं देख रहे हैं कि उन लोगों को नष्ट कर दो जो उनकी याद आ रही है, नहीं, उनकी कमी ना महसूस होने के लिए क्या जरूरत है वो हम करना चाहते हैं। देखिए ये जो दिव्य लोग हैं ना, दिव्य लोग के, इनकी भावना समझना बहुत मुश्किल है। प्रधान भावना क्या है उनकी? द्वेष रहित भावना है उनकी, किसी के प्रति द्वेष नहीं उनको। तो सब लोगों ने पूछा उनको कि आप उनका नाम लेते हैं, राधा रानी का, गोपियों का, ऐसी क्या बात है उनके अंदर जो हमारे अंदर नहीं? हम आत्मसात करना चाहते हैं, आप हमको बताइए। हम जानते हैं कि हम उनके बराबरी के नहीं हैं, वो श्रेष्ठ हैं, हम कनिष्ठ हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ उनकी कमियों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, आप हमें बताइए। तो कृष्ण ने कहा था उनको कि बताएंगे आपको एक दिन, जब प्रसंग आएगा योग्य तो आपको बता देंगे। तो कई दिन के बाद उन्होंने सर दर्द का नाटक किया। सभा में भगवान सर को पकड़ के बैठे हैं, द्वारका सभा में, सब परेशान। हाँ, रानी भी सभा में बैठती थी, राजा रानी और सब मंत्रीगण हैं, उद्धव जी है, सात्यकी है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, सारे महान महान यादव की बड़ी, ऐसे कहते हैं ना वो, मतलब एनविएबल असेंबली थी उनकी। इंद्र का राज दरबार था ना, वहां से इंपोर्ट किया था उन्होंने, ऐसा तो अभी नहीं हो सकता है। इंद्र की राजसभा वहां से लाकर द्वारका में रखी गई थी, उसमें वो बैठते थे भगवान। इतनी सुंदर सभा थी वो, और भगवान सर पे हाथ रख के बैठे हुए। और जब द्वारकाधीश को सरदर्द होता है तो क्या होगा बताइए? बेस्ट ऑफ बेस्ट हकीम वैद्य जो है वो भाग के आएंगे उधर। सब लोग आए, उन्होंने नाड़ी देखा, ये किया, कुछ दवा दिया, जड़ी बूटी दिया, सब कुछ प्रयास किया, लेकिन भगवान का सर दर्द 1% भी कम होने का चांस दिखाई नहीं पड़ रहा है। सब हार गए लोकल। तो बाहर प्रदेश से वकीलों वैद्यों को बुलाया गया और जितने सारे इलाज किए गए, कुछ लाभ नहीं हुआ, सब हार गए। तो नारद मुनि भी आ गए, वो भी पूछ रहे भगवान अभी क्या करें आपके लिए? तो भगवान ने कहा आपने मुझे तो पूछा नहीं क्या करना चाहिए, आप अपनी तरफ से इलाज कर रहे हो, है ना। मुझे पूछो तो मैंने बता दिया होता कि मेरा इलाज किस चीज़ में है। तो ठीक है, बताना भूल गए, आप पूछना भूल गए, आप अभी बताइए। तो उन्होंने कहा जो मुझे अपना भक्त समझता है, मतलब जो स्वयं को मेरा भक्त समझता है, वो अगर अपने चरणों की धूल या अपने चरण धोकर उसका पानी मुझे दे, और मैं वो धूल मेरे सर पे लगाकर वो पानी अगर पी लूं, तो मेरा सर दर्द तुरंत मिट जाएगा। अभी तक भगवान का सर दर्द मिटाने के लिए सारी रानियां खड़ी हैं, क्या करें, जान भी देने को तैयार है। सब मंत्री, सब पत्नियां, हजारों लोग वहां खड़े हैं, आतुर है, देख रहे हैं, परेशान हैं, और कुछ भी करने को तैयार है। एक व्यक्ति नहीं, हजारों व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे ही ये वाक्य सुना, सब पीछे हो गए, तुरंत पीछे हट गए, क्योंकि रानियों ने कहा कि अगर हम हमारे चरणों का रज या चरणों को धोकर पानी आपको देंगे तो हम नरक में जाएंगे, आपके हम सौभाग्यवती हैं। आपके चरणों की धूल हम लगाते हैं सर पे, मांग में हमारे, आपके चरणों को धोकर पानी पीते हैं, वो हमारा मर्यादा है, आपकी पत्नी है, हमारे धर्म के खिलाफ हम कार्य नहीं कर सकते। हम आपकी धर्म पत्नी हैं, इसलिए आपके प्रति जो हमारा धर्म कर्तव्य है उसको पालन करना हमारा कर्तव्य है, तो ये नहीं कर सकते। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराए और नारद मुनि की ओर देखा, उनको बुलाया, उनको कहा कि अभी आप ये काम करो। द्वारका के सभी लोग तो पीछे हट गए, क्योंकि सभी लोग यही सोच रहे हैं कि कैसे हम अपनी, वो भी सही है, उनकी बात कोई गलत नहीं है, कैसे हम हमारे चरण के रज उनको दे सकते हैं, वो तो हमारे आराध्य हैं, प्राणेश्वर हैं, हमारे वंदनीय पूजनीय हैं। तो नारद मुनि को बुलाया, उन्होंने कहा कि एक काम करो, अभी आके सब लोग तो फेल हो गए, कोई नहीं आ सकता है, सभी भक्त तो है लेकिन कोई तैयार तो नहीं है। आप वृंदावन में जाओ और वहाँ पर दौंडी पीटो कि कोई अगर अपने आप को द्वारकाधीश कृष्ण का भक्त समझता है तो अपने चरण की धूली और चरण धोकर जल दिया करो। तो सारी हजारों करोड़ों गोपियाँ भाग भाग के आई। हाँ, सब लोग जमुना जी में गई, वो पाँव लगा रहे, जमुना जी में पाँव गीला करके मट्टी को लगा रहे और आके नारद मुनि को निकाल के दे रहे हैं। एक गोपी नहीं, राधा रानी को लेकर करोड़ों गोपियां, इतना बड़ा ढेर जमा हो गया। और वो नारद मुनि कह रहे भाई इतनी सी जरूरत है, इतना नहीं जरूरत है, थोड़ी भी काफी होगी, एक भक्त के भी काफी है। लेकिन वो कह रहे अरे ले लो, आगे भी काम आएगी, फिर वापस दौंडी लगाना नहीं पड़ेगा, इतना दूर आके, उतना देर आने में जाने में टाइम लगता है ना, उतना देर सर दर्द होगा तो कितना कष्ट होगा उनको। सारी गोपियां करके एक ढेर जमा हो गया। अब नारद मुनि सोच रहे भी लेके कैसे जाऊं इसको, लेकिन जाना तो है ही, क्योंकि भगवान की आज्ञा है।
तो नारद मुनि को प्रश्न मन में आया कि जरा एक बार पूछते हैं उनको, इनका क्या विचार क्या है। उन्होंने कहा आप जानते हो क्या इसका मतलब क्या है कि आप अपने चरणों की धूल घिस के गीला कर करके दे रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा पता है आपको? ये जब भगवान के सर को लगेगी, आप सब लोग अनंत काल तक नरक में यातना भोगने के लिए जाओगे। तो कितनी बड़ी डेंजरस बात है ये। 10 दिन के लिए नहीं बोल रहे हैं, 3 महीने के नरक की सजा होगी आपको, 6 महीने की होगी, जन्म जन्मांतर तक आप अनंत काल तक नरक की यातना भोगने को जाएंगे आप। तो गोपियों ने जो जवाब दिया ना, वो बहुत अति सुंदर जवाब था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे चरणों की धूल उनके सर पे लगने से उनकी सर की जो यातना है, पीड़ा है, अगर 1% भी अगर कम होती है, थोड़ी सी भी कम होती है, तो उस कम होने के लिए हम अनंत जन्मों तक नरक की यातना भोगने को तैयार है। नारद मुनि एकदम दंग रह गए सुनकर, ऐसा भी कोई प्रेम होता है? तो गए वो निकल कर, और लोगों ने देखा रानियां भी बैठी हुई परेशान, भगवान भी हाथ पकड़ कर बैठे हैं सर पे। उसमें नारद मुनि आ गए बड़ा ढेर लेकर। तो भगवान ने कहा ये क्या है? बोले ये चरण धूलि का ढेर है सब ब्रजवासियों ने, गोपियों ने दिया हुआ है। तो भगवान ने उनको पूछा, गोपियों ने कैसे दिया? आपने उनको बताया नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा? हाँ मैंने बताया उनको, इन्होंने ऐसा ऐसा जवाब दिया। और नारद मुनि भी जोर से सुनाया था कि सब रानियां भी सुन सके। तो भगवान ने कहा ये आपके उस प्रश्न का उत्तर है कि उनमें ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे अंदर नहीं है। आपने सुना ना उसका उत्तर अभी, तो समझ गई कि गोपियों की प्रेम की तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने ये साबित किया कि गोपियों का प्रेम कितना श्रेष्ठ था। और वो गोपियों की याद में वो रोते थे, और उनके अश्रुओं से एक नदी बनी हुई थी, गोमती नदी, जो जब भगवान अपनी सब लीलाओं को समाप्त करके एंड में ब्रज में गए ना, तो गोपियों ने उनको पूछा, अरे हमने सुना आपकी हमारी याद में आप बहुत रोते थे, उसकी एक नदी बनी हुई है द्वारका में, गोमती नाम की, हमको उसका दर्शन कराओ। तो चलो द्वारका। नहीं, हमको यहीं दर्शन कराओ। तो भगवान ने वो गोमती को कोशी में प्रकट किया है, नंदगांव के आगे 25 किलोमीटर कोशी नाम का गांव है, नंदगांव का कोश है वहाँ पर, कोश ट्रेजरी। तो उसमें वहाँ ने उन्होंने एक कुंड के रूप में गोमती नदी को प्रकट किया, उसका नाम है गोमती कुंड। उसका सुंदर जीर्णोद्धार होकर उसको बहुत अच्छा बनाया है। फिर गोपियों ने पूछा कि आपके उधर द्वारका में एक समुद्र भी है, हमने सुना है। हमारे ब्रज में समुद्र तो नहीं, केवल जमुना नदी है। समुद्र कैसा होता है आपको देखना चाहते हैं, यहाँ प्रकट करो। तो भगवान ने समुद्र को भी कुंड के रूप में प्रकट किया, उसका नाम क्या है? रत्नाकर कुंड। 2 बहुत सुंदर जगह है कोशी में। तो ऐसे मैं ये सब बताना क्यों बताया मैंने आपको? क्योंकि भगवान भी वहाँ पर विरह में थे, ऐसा नहीं कि वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, ये भी यहाँ पर विरह में है। तो बलराम जी को प्रयोजन किया कि आप चाहो हमारा खत लेकर जाओ और हमारी मैया को, बाबा को, राधा रानी को, गोपियों को हमारा जो विचार है वो पहुँचाओ कि हम भी आपकी याद में व्याकुल हैं, कुछ कर्तव्य हैं वो पूरी करके आ जाएंगे। कहा था 2 दिन, अभी बहुत देर लग रही है, लेकिन आएंगे ज़रूर। तो बलराम जी जब आए, और जब उनका आने का क्या कहते हैं उसको, घोषणा हुई, सूचना मिली कि आ रहे हैं, तो नंद बाबा और यशोदा माई बहुत आनंदित हो गए कि दाऊ जी आ रहे हैं, हमारा बड़ा बेटा आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रज के दक्षिणतम कोने में, साउथ मोस्ट, उधर 1 लाख गायों का दूध निकाला, और वो दूध जो है एक कुंड में जमा करके रखा। ये कल्पना भी करना आज मुमकिन नहीं है। हाँ, कभी फेस्टिवल होगा तो हम लोग मैक्सिमम 5 लीटर दूध मंगा सकते हैं, और उसकी 2 लीटर की खीर बना सकते हैं, या मंदिर में आप 100 लीटर खीर बना के मंगा के 50 लीटर की खीर बना सकते हैं। मंदिर का बड़ा काम होता है। लेकिन अगर बोलेंगे मंदिर का जो जितनी भूमि है और जितना ऊंचाई है उसमें दूध पूरा भर दो, तो कैसे हो सकता है? कल्पना भी मुमकिन हो। कितनी गायें कहाँ से आएंगी? नंद बाबा का लाखों गायें थी दूध देने वाली, उनका दूध लेकर करके कुंड में बना दिया, पूरा कुंड में बना दिया। फिर बलदेव जी जब आए तो नंद बाबा ने बलदेव जी का उस 1 लाख गायों से उसका अभिषेक किया, और वहीं पर अभिषेक किया, वहीं पर वापस वो दूध जमा हो गया। यानी वो कुंड जो है वो चरणामृत बना बलराम जी का, और उस बहाने जो दिव्य क्षीरसागर धाम है वो वहाँ पर प्रकट हो गया। जैसे मैंने आपको कई बताया ना, 5 क्षीर सागर हैं वृंदावन में, 1 क्षीर सागर वहाँ पर प्रकट हो गया, और उसके ही पश्चिम दिशा में वहाँ पर बलदाऊ जी का विग्रह स्थापन किया गया। कभी भगवान की लीला समाप्त होने के बाद में। आज भी वहाँ पर 6 फुट 6 इंच की बलराम जी की सांवले रंग की मूर्ति है,
जो दाऊ जी कहते हैं या बलदेव कहते हैं, वो गोकुल के आगे 15 किलोमीटर है। तो इस तरह से बलदेव जी का स्वागत किया गया। और ये जो मूर्ति है बलदेव जी की, वो वज्रनाभ ने स्थापन की भगवान की इच्छा के अनुसार। भगवान ने कहा था कि मेरे धाम का आप जीर्णोद्धार करो, उसको मेंटेन करके रखो। तो उन्होंने विग्रह बनाया बलराम जी का, को स्थापन किया वहाँ पर। फिर जब अंग्रेजों का वो मुसलमानों को आक्रमण हो गया, तो कुछ पुजारी ने वो ही कुंड में वो मूर्ति को डालकर वो भाग गए। जब आतंक समाप्त हुआ तो बलदेव जी ने पुजारियों को स्वप्न दिया, तो उन्होंने नीचे जाकर ढूंढा तो उनको बलदेव जी का विग्रह प्राप्त हुआ। फिर पुनः उनको उसी जगह पर स्थापन किया गया और आज जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है वो उसके बाद बनाया गया है, यानी कि 17वीं सदी में एंड में बनाया गया वो मंदिर। लेकिन वज्रनाभ जी ने उसको भगवान के जाते ही उसको स्थापना किया था और कुंड को भी बनाया उन्होंने। उसका नाम है क्षीर सागर कुंड, बहुत विशाल कुंड है वो। ये हमारा जो मंदिर है इससे भी शायद 2 गुना होगा, इतना बड़ा कुंड है वो, बहुत गहरा। उसमें स्नान करने से बलदेव जी की कृपा प्राप्त होती है और कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। अभी हम जाकर आए थोड़े दिन के पहले। उसके बाद में बलराम जी आकर बाबा मैया को मिलते हैं, संदेश पहुंचाते हैं, फिर गोपियों से मिलते हैं, उनको संदेश देते हैं। तो इस बीच में एक कहानी है। जब बलदेव जी को भगवान का आदेश हुआ था कि आप जाओ और पृथ्वी पर अवतार लो, 7वें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में जाओ, फिर रोहिणी के गर्भ से प्रकट हो जाओ, मेरे बड़े भैया के रूप में आप साथ में रहो। तो उस समय उन्होंने सबको, मैंने वर्णन किया पूरा, कौन कौन व्यक्ति उनको मिलने आए और कैसे विलीन हो गए, फिर बाकी सब लोग दिखते रहे। उसके बाद में नाग लक्ष्मी आई, उसके थोड़े पहले नाग कन्या आई, बहुत नाग कन्याएं आई। वो अनंत शेष के रूप में जब भी वो समुद्र में रहते थे तो बहुत सारे नाग कन्या उनके प्रेम में थी, उनकी सखियां थी। वो आई और भगवान हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग ब्रज में अवतार ले लो और फिर मैं, जब आप गोपी बनकर आएंगे तो मैं आपके साथ मैं रासलीला करूंगा। तो ये नाग कन्या यथावकाश ब्रज में गोपों के घर में जन्म लिया उन्होंने। और एक दिन गर्ग मुनि जमुना जी में स्नान करने के लिए ब्रज में आए और जमुना जी में स्नान करके पूजन करके संध्या करके गायत्री करके जब मुक्त हो गए तो ये नाग कन्या उनको मिली। उन्होंने कहा कि हमें बलराम जी के साथ में उनकी सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा जब तक आप बलराम जी के पंचांग सिद्ध नहीं करते हैं तब तक आपको बलराम जी का संग नहीं मिलेगा। तो ये पंचांग क्या होता है? तो उन्होंने कहा पद्धति, पटल, स्तोत्र और पद्धति, पटल, स्तोत्र, सहस्त्रनाम और एक वस्तु है, नोटबुक में लिखा है, कोई बात नहीं। तो ये पंचांग जो है ये सिद्ध आप करेंगे तो आपको बलराम जी का दर्शन होगा, सेवा मिलेगी। तो गर्ग मुनि ने इन नाग कन्याओं को, जो गोपियां बनी हुई है, उन सब लोगों के पंचांग सिद्ध कराया जमुना किनारे। काफी समय लगा उसके लिए। और पंचांग सिद्ध जब हुआ तो बलराम जी उनको मिले। और फिर बलराम जी जब ये इस समय आए हैं, अभी वो जाके वापस आए हैं, उस समय फिर चैत्र महीने और वैशाख महीना 2 महीना बलराम जी वृंदावन में रहे, सबको सांत्वना देते हुए। उनकी अलग, ये नाग कन्या जो गोपियां बनी थी वो उनकी गोपियां थी और कृष्ण की अलग गोपियां थी। और 2 महीने उन्होंने हर दिन रास नृत्य किया, उसको चैत्री रास नृत्य कहते हैं, बलराम जी द्वारा किया हुआ। कृष्ण ने भी चैत्र में वसंती रास किया हुआ है, वो अलग लीला है, ये अलग लीला है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण की गोपियों का नृत्य कैसे किया, तो ये गलत बात है। बलराम जी ने अपनी गोपियों के साथ नृत्य किया और कृष्ण को गोपियों को केवल सांत्वना दिया। फिर उसके बाद में वो जब रास कर रहे थे अपने गोपियों के साथ, तो वरुण देव ने क्या किया, जितने भी वृक्ष थे उनके पत्तों में से, पर्णों में से मधु, विशिष्ट प्रकार का मधु जिसको वारुणी कहते हैं, वो उनकी बेटी जो वारुणी थी उनका एक प्राकट्य था। जैसे जमुना कैसी है, एक तो गोपी है, वो जमुना जी गोपी हैं, लेकिन वो नदी रूप में बहती है। वो देवी भी है मनुष्य आकृति वाली और नदी भी है, दोनों रूप में रहती है। वैसे वरुण की कन्या जो वारुणी है वो मनुष्य कन्या भी है, और वो जो वारुणी नाम का विशिष्ट मधु है उस रूप में वो पत्तों से प्रकट हो जाती है। तो भगवान जब भी रास लीला करने के लिए उद्युक्त हो गए बलराम जी, तो वो वारुणी प्रकट हो गई। तो वारुणी को गोपियों ने इकट्ठा किया और भगवान को पिलाया, तो भगवान मदमत्त हो गए
और उन्हें बहुत सुंदर रास नृत्य किया। उनकी आंखें ऐसे गोल गोल घूम रही थी, भाव विभोर हो गए थे वो। और रास नृत्य करने के बाद में उनको प्यास लगी, तो उनको लगा जमुना जी का पानी मिलना चाहिए, लेकिन वो इतने भाव विभोर थे कि उनको लगा जमुना जी को बुलाया उन्होंने, आ जाओ हमारे पास। उधर राम घाट नाम की जगह है, हाँ, बिहार वन, राम घाट, भूषण वन, ऐसे बहुत सुंदर जगह है, वत्स वन और सेई, ऐसे बहुत विशाल लीला क्षेत्र है भगवान का। तो उसमें ये राम घाट है, हाँ, और राम घाट पर भगवान बलराम जी रास लीला रचा रहे हैं और जमुना जी थोड़ी दूर बह रही है। तो उन्होंने जमुना जी को बुलाया, जमुना जी आ जाओ, हमें आपके जल को पीना है और जल में स्नान भी करना है, जल क्रीड़ा भी करनी है। तो जमुना जी को लगा अरे ये तो भाव विभोर अवस्था में नशे में चूर व्यक्ति है, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। तो बलराम जी ने कहा कि मैं हल से तुम्हारे मान को भंग करके तुम्हारी धारा को करोड़ों धारा में विभाजित कर दूंगा। और उसने अपना हल उठाया और हल की नोक से जमुना जी को पहले तो खींचा अपने पास और जमुना जी की धारा को सैकड़ों धाराओं में विभाजित कर दिया। एक तरह से जमुना जी का मान भंग कर दिया उन्होंने। तो जब देखा बलराम जी का प्रभाव, तो जमुना जी भाग भाग के आई व्यक्ति रूप में, तो उनके चरणों में गिरी। उन्होंने कहा मैं जानती नहीं थी आपके प्रभाव को, आप कौन हैं, मैंने पहचान नहीं पाई, मुझे लगा आप नशे में हो, तो ऐसे मुझे आपको पास में नहीं आना चाहिए, मैं आपके आज्ञा का उल्लंघन किया, मुझे क्षमा कीजिए। और बहुत स्तुति की उनकी। और फिर उनके जल में जो भी पास आया हुआ है, उनके जल में फिर बलराम जी ने अपनी गोपियों के साथ में जल क्रीड़ा किया, विहार किया, स्नान किया और फिर किनारे आकर बैठ गए। सभी सखियां उनके पास आके बैठ गई। तो जमुना जी ने उनको नीले रंग के बहुत सारे वस्त्र भेंट दिए, नीले रंग के बहुत सारे अलंकार भेंट दिए, बहुत भोजन की पीने की व्यवस्था की उनके लिए, बहुत सत्कार किया। तो सारे नीले वस्त्र जो अलंकार थे वो सब अपने सखियों में बलराम जी ने बांट दिए और बचा हुआ जो अलंकार वस्त्र थे वो खुद पहन लिए। मतलब उपहार स्वीकार किया उन्होंने यमुना जी का। और फिर यमुना जी वंदन करके चले गए। इतना सुंदर लीला है भगवान की। तो राम घाट में आज भी आप जाएंगे ना, तो एक तरफ से जमुना जी ऐसी पूरी आ रही है अकेली, मतलब एक पात्र है। कुछ देर के बाद में उसके अनेक धाराएं हो जाती है और कुछ देर बाद वापस जुड़कर एक बड़ी नदी हो जाती है। तो वो जो बिखरी हुई जमुना जी है वो इस लीला की साक्ष्य देती है और हमें उसका याद दिलाती है कि कैसे। इसलिए एक उनका नाम है कालिंदी भेदन। गर्ग मुनि जी उनको हमको बताते हैं कि वो पंचांग पद्धति में पूजन करते हुए कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा, ऐसे उन्होंने उधर उनका एक नाम कालिंदी भेदन है उनका। तो उन्होंने कालिंदी को भेदन करके उसके अहंकार को चूर किया था। तो बलराम जी 2 महीने रहे वहाँ पर और सब गोपियों को सांत्वना दिया कि कृष्ण आएंगे, आप निश्चिंत रहो, थोड़ी देर की बात है। फिर वही व्याकुल होने लगे सब लोग। तो फिर कृष्ण को खबर आई कि ये व्याकुल हो रहे हैं। तो फिर बोला बलराम जी को आप जाओ। बलराम जी ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गया था और उनको संदेश देकर आया था कि आप आएंगे, आप तो गए तो नहीं, तो फिर दोबारा जाके बोलूँगा तो कैसे विश्वास रखेंगे। अरे आपने पिछली बार भी कहा था आएंगे, कभी आए वो, तो मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट शो माई फेस टू देम। तो उन्होंने उद्धव जी को भेजा। फिर उद्धव जी की लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी, कैसे उद्धव जी गए और गोपियों का वो जो भाव देखकर वो कुछ सोच कर आए थे कि मैं इनको ये ट्रीटमेंट दूंगा, वो ट्रीटमेंट दूंगा, है ना। उनको कहा गया था गोपियाँ बहुत दुखी हैं, तो आप जाकर उनको सांत्वना दो। तो उद्धव जी ना बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी जैसा जो पोजीशन है ना, लौकिक पोजीशन, वो किसी का नहीं था। नोबडी हैड दी पोजीशन एंड अधिकार ऑफ उद्धव। उद्धव जी जन्म से भगवान के कजिन ब्रदर लगते हैं, भगवान के ही जैसे हैं। उनका शरीर भगवान जैसा है, रंग भी भगवान जैसा है, सांवले रंग के है वो, भगवान जैसा ही आकृति है उनकी। देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान ही है, ऐसे लगेंगे। ये तरह से भी श्रेष्ठ है, जन्म भी श्रेष्ठ है, बृहस्पति के शिष्य भी हैं, कृष्ण के चचेरे भाई हैं, कृष्ण के मंत्री हैं, कृष्ण के मित्र हैं, खाना पीना रहना शिकार करना सोना सब उनके साथ में करते हैं। वो किसी भी क्षण द्वारका में उद्धव के बिना जाता नहीं है। इतने उद्धव के निकट है वो कृष्ण भगवान, और उद्धव कृष्ण के निकट है। तो गोपियां वहां पर व्याकुल क्यों हैं? क्योंकि हम कृष्ण के निकट नहीं है, उनका सानिध्य नहीं मिल रहा है। और उद्धव जी परम सानिध्य में है वो कृष्ण के, हर प्रकार के श्रेष्ठ थे वो। और भगवान ने उनको भेजा संदेश लेकर। तो वो सोच रहे थे, क्योंकि वो योग के भी ज्ञाता थे, शास्त्र में पंडित थे, हर प्रकार का उनको ज्ञान था।
तो वो सोच कर जा रहे थे कि जो दुखी होता है, खास करके प्रेम में दुखी होता है, तो उसको योग सिखाना चाहिए, योग से मन बहुत समतल हो जाता है। फिर जब शांत मन होगा तो वह दुख नहीं होता है। हाँ, सुखे दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जयो, ऐसी अवस्था योगी की भगवान ने गीता में वर्णन की है। वैसे मैं सब गोपियों को बना दूंगा, सब शांत हो जाएंगे, विरक्त भाव में आ जाएंगे, एक मुक्त भाव में आ जाएंगे, इसमें प्रेम के इसमें फंसेंगे नहीं, ऐसा सोचकर वो आ रहे। जैसे हमको डॉक्टरों को कभी कॉल आता है ना, इमरजेंसी कॉल, तो हम फोन पे पूछ लेते कि क्या हुआ है उनको, तो वो बोलेंगे कि इनको बाएं हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, और वो छाती से दर्द होकर बाएं हाथ में गुजर रहा है दर्द, और पसीने पसीने छूट रहे हैं, और डर के मारे उल्टी हो रही है। तो हम अपना विचार करते कि क्या होगा उसको, वैसे ही बैग में दवा लेकर जाते हैं। तो और रास्ता में जब जा रहे हैं तो वो सोचते रहते कि क्या करेंगे, उसके लिए प्लानिंग पूरी रहती है हमारी। तो इसी तरह से उद्धव जी को बताया गया है कि उनकी पीड़ा क्या है, तो वो उसका एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि भाई ये प्रोग्राम मैं उनको दूंगा, एक कोर्स कराऊंगा उनको, तो सब शांत हो जाएंगे। लेकिन ये सारा आज उसका प्लानिंग जो है, पहली मुलाकात में सब कुछ फेल हो गया कंप्लीटली। लोकल भाषा में कहा जाए तो पहली ही मुलाकात जब जमुना किनारे उनकी हुई गोपियों से, तो उद्धव जी क्लीन बोल्ड हो गए। फिर 6 महीने रहे वहां पर, बहुत लंबी उनकी दास्तान है, 2 घंटे लगेंगे बताने के लिए। लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो उद्धव जी जो सोच कर आए थे वो सब उनको त्याग करना पड़ा। जो उनको कुछ अपने ज्ञान का जो भी कुछ घमंड था, जो भी कुछ गर्व था, जो वो विचार करके आए थे, वो सब वह फेल होने की वजह से वो चकनाचूर हो गया। अभी वो मुमुक्षु बन गए, वो कुछ देने के लिए गए थे। अभी वो सोच रहे देने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं इनके लिए, इतनी श्रेष्ठ अवस्था में, तो मैं उनके पास से लेना चाहता हूँ। तो गोपियों ने उनको 6 महीने तक ब्रज की यात्रा कराई, 6 महीने तक यात्रा कराई ब्रज की। कहाँ कहाँ क्या क्या हमने किया कृष्ण के साथ, वो उनको सबने बताया। और वो बताते समय, वो दर्शन कराते समय गोपियां आनंदी नजर आ रही थी, यानी कि उनका जो दुख था वो मिटता हुआ नजर आया उनको। उन्होंने कहा मैंने जो प्लान किया था दर्द मिटाने के लिए वो तो फेल हो गया, और मेरा उद्देश्य था कि दर्द उनका कम किया जाए, और दर्द वो अपने आप ही कथा करते हुए नजर आ रहा है कि कम हो रहा है, तो मैं क्यों डिस्टर्ब करूं, बोलते रहो। 2 दिन के लिए आए थे मैसेज लेकर, लेकिन 6 महीना उनके दिल की तसल्ली पूरी करने के लिए रह गए। वो बोले आप जितना बोलना है उतना सुना दो, जितना दिखाना है उतना दिखा दो, उससे आपकी ये पीड़ा विरह की कम होती नजर आ रही है, तो मैं तैयार हूं, मैं रहूंगा यहाँ पर। 6 महीने तक रहे। जब गोपियां संतुष्ट हुई, बोले उन्होंने भी हास प्रयास किया उद्धव जी के साथ, अरे आपके वो कन्हैया आपको याद करते होंगे ना, जाओ जाओ द्वारकाधीश तुमको बुलाते होंगे, बहुत दिन हो गया, चले जाओ अभी आप। तब गए वो, और इतने भाव विभोर हो गए थे जैसे बृहस्पति के पाठशाला में बहुत अच्छे स्नातक बनकर वो निकले थे। तो भगवान ने सोचा अभी इनको गोपियों की पाठशाला में भेजना चाहिए पीएचडी करने के लिए। हाँ, प्रेम की पाठशाला में भेजना चाहिए। तो ज्ञान की पाठशाला में गए थे, प्रेम की पाठशाला में भेजा, तो उद्धव जी को सर्वोत्तम साक्षात्कार प्राप्त हुआ कि ये सब जो मैंने पढ़ा है वो सब प्रेम के सामने कुछ नहीं है, प्रेम सब उसके परे है। तब उनको समझ में आया कि ये सारा प्रेम का रहस्य इन गोपियों में छुपा हुआ है। और आखिरी में उनको ऐसी अनुभूति हुई कि मुझे इन गोपियों की चरणों की रज लेनी चाहिए। उनके चरणों की रज में, जो ब्रज रज वैसे ही है, उनकी चरणों की रज जो है वो अगर मैं अपने सर पे लगाऊंगा तो मेरे इस ज्ञान भरे सर में भी कुछ प्रेम का प्रकाश निर्माण हो सकता है। और अगर मैं जाकर उनके रज लूंगा तो वो संकोच करेंगे, क्योंकि मैं तो उद्धव जी हूं ना, मेरा इतना बड़ा पोजीशन है। मैं कृष्ण भगवान भी कैसे थे ना, उन्होंने अपना रथ दिया था उसको, अपना मुकुट पहनने को दिया था। तो जब वो आए तो उनको सबको गोपियों को लगा कि वो कृष्ण ही आ गए। तो बहुत पास में गए, देखा तो कृष्ण नहीं है, तो एकदम संकोच हो गया, उनको पीछे आ गए। अरे नहीं नहीं, कुछ अलग व्यक्ति है, लेकिन दिख तो कृष्ण जैसा ही है। ये भी कृष्ण की योजना थी, थोड़ा सा उनको अनुभव दे दें। तो इतनी बड़ी मेरी पोजीशन है, तो मुझे वो रज देने को कैसे लेंगे? और मुझे उनको जबरदस्ती उनसे रज लेना नहीं है, क्योंकि रज लेने का एक रहस्य होता है। किसी का रज आपको चाहिए ना, कभी भी छीनना नहीं चाहिए उसको। पुराने हमारे बहुत पहले दिनों में हरे कृष्ण में ऐसा एक फेस्टिवल था हमारा, आप सुनना चाहते हैं? वो ऐसा फेस्टिवल था कि समझो अभी सत्संग हो रहा है और कीर्तन हो रहा है, तो कीर्तन में अचानक 4 लोग आकर एक भक्तों को उठा देते, ऐसे आड़ा कर देते और सब उसके चरणों की रज लेते थे सर पे लगाकर, और वो नहीं 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 ऐसे कर छाड़ता था पैर, और सब उसको लगा देते। और कभी कभी वो भक्त जिसको उठाया वो मजबूत होता था तो भी लड़ता था, तो कभी कभी लोगों की इंजुरीज भी हो गई है। उसको कहते थे DOLP गेम, डॉल्फ गेम, मतलब
डस्ट ऑफ लोटस फीट गेम। हाँ, और बहुत दिन तक ऐसा होता था, बाद में उसको बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें एक गलती थी, कभी भी भगवान के भक्तों के चरणों की रज जबरदस्ती लेनी नहीं चाहिए। सची माता ने भी अद्वैत आचार्य के रज लेना चाहा, लेकिन वो तो बहुत बड़े उम्र के थे, सॉरी वो तो मतलब अद्वैत आचार्य थे, ये तो चैतन्य महाप्रभु की माता थी, तो कैसे रज देंगे वो। तो एक बार कीर्तन में जब अद्वैत आचार्य भाव विभोर होकर बेहोश हो गए, तब जाकर सची माता ने तुरंत उनके चरणों का रज अपने सर पे लगाया और तब महाप्रभु ने इन पर कृपा किया। तो चरण रज लेने का भाव क्या होता है कि जिसकी चरण रज आप ले रहे हैं उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। शायद पता ना हो, लेकिन कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट देकर रज लेने से कोई लाभ नहीं होता है उसका। और जब आप बिना कष्ट के लाभ लेते हो, उसका रज लेते हो, तो परम प्रेम की कृपा आपके आत्मा पर होती है। तो इसलिए देखो कितने नम्र हो गए वो। पहले तो रज लेने के भाव में आ गए और नम्र हो गए, समझ गए कि मैं गोपी के सामने कुछ भी नहीं हूं और नम्र हो गए। और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं उनको संकोच करके उनके सामने नहीं लेना चाहता, लेकिन जब मैं उनके साथ में घूम रहा था पूरे ब्रज में, तब मुझे एक बात ध्यान में आई कि उनको तृण के पत्तों पर चलने में कोई संकोच नहीं होता था। वो बिना सायास घास पर चल रहे हैं और घास को बिना सायास उनके चरणों की धूल अपने आप प्राप्त हो रही है। ये उन्होंने देखा और नोट किया और क्या सोचा उन्होंने कि मुझे अभी तृण का पत्ता बनना चाहिए ताकि मेरे ऊपर ये चलेंगी और अपने आप सहजता से स्वतः ही इनकी चरण रज मुझे प्राप्त हो जाएगी। अभी है तो मनुष्य इतनी उच्च पदस्थ अवस्था में है, तो संदेश लेकर देकर वापस गए, भगवान को सब रिपोर्ट दिया कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और बोला भगवान को मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? मैं ब्रज में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? अभी तो आए वहाँ लौट के। नहीं, अभी मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। आपका संदेश तो दे दिया मैंने, अभी मेरे काम के लिए जा रहा हूँ, तपस्या करूंगा और तृण के पत्ते का जन्म लूंगा। दुनिया में केवल 2 ही व्यक्ति है जिन्होंने ऐसा तपस्या किया है, उसको कहते हैं उल्टी तपस्या। उल्टी तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या हम करते हैं एक नीचे की अवस्था में रहते हुए, तपस्या करके ऊपर की अवस्था में उठना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं। हाँ, उसको वो तपस्या का मतलब है कि यू वांट टू डू सम तपस्या टू अचीव हायर पोजीशन। और ये तो उच्च पदस्थ स्थिति में है, उनको और कोई हायर पोजीशन नहीं है, अभी और कितने नजदीक हो जाएंगे कृष्ण के। लेकिन गोपियों का संग करके उनको ये और एक नम्रता पूर्वक अनुभूति हुई कि गोपियां भगवान से शरीर से इतनी दूर हैं, लेकिन इतनी निकट है भगवान की कि मुझे भी लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं, भगवान के साथ होके भी भगवान के पास नहीं हूं। इतने पास ये सान्निध्य का अनुभव करती है। ये भी एक नम्रता पूर्वक साक्षात्कार था उनका कि आई एम नॉट सो क्लोज ऑल्दो आई एम वेरी क्लोज। तो फिर उन्होंने तपस्या की है कुसुम सरोवर के पास, और कुसुम सरोवर पे तपस्या करके उद्धव जी तृण का पत्ता बने हैं, विशिष्ट तृण का पत्ता जिसका नाम है गुल्मलता। वो गुल्मलता के रूप में उसी जन्म में उन्होंने जन्म लिया। ऐसा नहीं कि वो गुजर गए और अगले जन्म में तृण का पत्ता बने, उसी समय। इसका प्रमाण है क्योंकि बाद में भगवान की पत्नियां रोती रोती वहां पर आई हुई है उसी जन्म में, और वो गुल्मलता के रूप में से प्रकट हो गए हैं और उनको भागवत सुनाया है उद्धव जी ने। तो वो तृण का पत्ता बने। फिर उद्धव जी गए, फिर वापस मैसेज आया कि बहुत दुखी हैं गोपियां। भगवान ने फिर बलराम जी को पूछा, फिर उद्धव जी को पूछा, बोले नहीं हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे जाने के बाद आप तो गए ही नहीं ना, तो हमारी बात पर श्रद्धा कैसे होगी। तो सुभद्रा जी ने कहा कि इस बार मैं जाऊंगी। दो उसके लाभ हैं, क्योंकि मैं पहले गई नहीं हूं, और दूसरा बात यह है कि मैं स्त्री हूं, तो वो स्त्रियां जो हैं गोपियां वो मुझसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगी, तो मैं अच्छे तरह से आपका मैसेज दूंगी। तो सुभद्रा जी रथ पर बैठकर उनको रथ तैयार करके चक्र को उस रथ में बिठाया हुआ है, सुदर्शन चक्र को, क्योंकि माता जा रही है ना, मतलब बहन जी जा रही हैं, तो उनकी सुरक्षा में भगवान ने अपना बॉडीगार्ड दे दिया सुदर्शन चक्र। और रथ में बिठाकर वो रथ जो है वृंदावन की ओर चला। बलदेव जी को रहा नहीं गया कि बहन जी को अकेले भेज रहे, मैं भी जाता हूँ पीछे पीछे से, तो बलदेव जी पीछे पीछे चले गए और कृष्ण को भी रहा नहीं गया, और कृष्ण भी रथ में बैठकर चले गए ब्रज में। तो सीक्वेंस कैसा है? आगे सुभद्रा जी और चक्र हैं, पीछे बलदेव जी हैं, और उसके पीछे कृष्ण जी हैं। और ये सब कहाँ पहुँचते हैं? निधि वन में पहुँचते हैं। और निधि वन में जब पहुँचते हैं तभी क्या स्थिति है? राधा रानी एकदम भाव में बेहोश सी हो गई है,
ऐसा लग रहा है मानो अभी शरीर ही छोड़ देगी, इतना विरह में है। और ललिता जी सब उनको हवा दे रही है, जल दे रही है, सांत्वना दे रही है। तो देखते हैं सुभद्रा जी आई है, कृष्ण की बहन द्वारका से, कुछ ना कुछ जरूर इसमें कुछ मैसेज होगा आपके लिए। तो उठो उठो देखो, फिर भी राधा रानी ऐसी बेहोश ऐसी। उतने में वो कृष्ण को भी देखती है ललिता जी कि कृष्ण भी आए हुए हैं। तो कान में कहते हैं अभी तो हमको उठना ही पड़ेगा, आपके प्राण प्रियतम श्री कृष्ण आए हैं। तो राधा रानी झट से उठी, फिर भी भाव विभोर अवस्था में थी। और जब उस भाव विभोर अवस्था में उन्होंने कृष्ण को देखा तो कृष्ण वैसे हो गए जैसे जगन्नाथ जी दिखते हैं। उनका भाव देखकर कृष्ण भी भाव में आ गए, विरह में आ गए। तो रथ यात्रा के 5 कारण में से एक कारण ये भी है। 5 प्रसंग में से 5 प्रसंगों में कृष्ण जी का वैसा रूप हो गया था। उसमें से एक प्रसंग ये है, और उनको देखकर सुभद्रा जी का और बलदेव जी का भी अवस्था वैसे हो गई। तो आज हम जो बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ को देखते हैं ना, उस रूप में निधिवन में वो सब लोग हो गए थे कुछ समय के लिए, और कुछ सांत्वना हो गई थी। ऐसी बहुत अनंत कथाएं हैं कृष्ण के विषय में। एक और कथा ऐसी है कि जब ये सब हो गया प्रसंग, फिर सांत्वना मिली, फिर जीवन चलता रहा। फिर उसके बाद में कृष्ण तो आए और चले गए, मतलब ज़्यादा कुछ समय बिताने का, रासलीला करने का कोई काम नहीं है। अंत में उनको बुलावा आया गोपियों को कि आप सब लोग कुरुक्षेत्र आ जाओ। वहाँ पर अभी मैं क्या कहते हैं इसको, सूर्य ग्रहण के समय सन्निहित सरोवर में स्नान करने वाला हूँ और महाभारत के युद्ध को आरंभ करने वाला हूँ। उसके पहले आप मुझे मिलो। तो पहली बार ऑफिशियल इन्विटेशन आया। नहीं तो मथुरा भी बहुत पास में था, वहाँ पर भी जा सकते थे, लेकिन भगवान की इच्छा और आदेश नहीं था, इसलिए गोपियाँ चली नहीं गई। कोई ब्रजवासी, अभी हम लोग भी मथुरा वृंदावन कितने जाते हैं ना, 11 किलोमीटर का अंतर, आधा घंटे में टैक्सी करके मथुरा, ट्रेन पकड़ते हैं, टैक्सी करके मथुरा से वृंदावन। तो आपको लगेगा कितना क्या था, जाके मिल लेते उसको, इतना पास में था। लेकिन प्रेम के अंदर ना एक बहुत बड़ी बात है, आज्ञा पालन करने की बात होती है। हाँ? प्रियतम को क्या पसंद है और प्रियतम का क्या इच्छा है, वैसे ही करना है, चाहे कितना भी आसान हो, लेकिन करना नहीं है जब तक उनकी इच्छा ना हो। उन्होंने कहीं बुलाया नहीं तो हम नहीं जाएंगे। दूसरा ही कारण था कि वो सब गए क्यों नहीं, क्योंकि राधा रानी पीछे रह गई थी। और राधा रानी को देखकर सबको आशा थी कि इनको देखकर इनके लिए कम से कम एक दिन कृष्ण जरूर आएंगे। ये भी एक कारण है कि वो सब लोग जीवित कैसे रहे, नहीं तो विरह के कारण सब लोग मर जाते। लेकिन जीवित कैसे रहे, राधा रानी को देखकर जीवित रहे। और राधा रानी भी जीवित कैसे रही, इन सब लोगों को देखकर, क्योंकि ये भी अगर मैं चली जाऊंगी तो ये सब कैसे जिएंगे। तो उनके लिए राधा रानी भी जीवित रही और उनको भी आशा थी कि कृष्ण आएंगे। इसलिए एक दूसरे के सहारे उन्होंने अपने अपना विरह सहन कर लिया। इसलिए हमें भी जीवन में जब कष्ट होता है ना, तो साथी भक्तों का सहारा होना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन के कष्ट और सुख हम झेल नहीं सकते। सुख भी बांटना है और दुख भी बांटना है, दोनों के लिए हमें भगवान के भक्तों का संग होना जरूरी है। और जब सब शांति होती है ना, परम शांति, तभी बहुत प्रेम के संबंध को निर्माण करना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए। और जब संकट आता है, फिर अपने जितने संबंध निर्माण किए भक्तों के बीच में, वो सब काम आते हैं। युद्ध के लिए कब प्रैक्टिस करते हैं, जब युद्ध नहीं चल रहा है तब युद्ध की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो युद्ध छोड़ने होने के समय हम लोग तैयार रहते, कभी भी रेडी रहते, एनी टाइम वी कैन शूट। लेकिन अभी युद्ध होने वाला तो हम लोग गन कहाँ रखे, रे माले पे रखे, धूल लगे, साफ करो, उसको भी युद्ध होने वाला है, तो चला सकते हैं क्या उसको, नहीं चला सकते। हमें जब शांति होती है तब अपार मेहनत करनी चाहिए। जब शांति के समय पर अपार मेहनत करते हैं तो युद्ध के समय पर बहुत कम खून बहता है। आपके इधर अब जाएंगे ना, यहाँ से देव में जाएंगे ना, तो उधर कैंटोनमेंट है, उधर बहुत सारे स्लोगन लगाए हैं। उधर लिखा है, इफ यू स्वेट ड्यूरिंग पीस यू विल ब्लीड लेस ड्यूरिंग वॉर, और लिखा है यू विल नॉट ब्लीड ड्यूरिंग वॉर। अगर आप शांति के समय पर मेहनत करके पसीना बहाते हो तो युद्ध के समय पर आपका खून नहीं बहेगा। यही तत्व हमारे सत्संग में भी लागू है। संकट आने के बाद भक्तों के बाद भागो, जब संकट नहीं है तब भक्तों के प्रेम, आदान प्रदान, खाना पीना, भेंट देना, हृदय की बात करना, मित्रता बढ़ाना, वो सारे काम आम समय पर करने चाहिए। तो आम समय पर जो रिश्ते बनाते हैं वो संकट समय पर काम आते हैं। उसका फल जो है, आपको जो सांत्वना चाहिए, प्रेम चाहिए, आदान प्रदान चाहिए, कंधा चाहिए रोने के लिए, वो सब आपको मिल जाएगा उस समय। तो वो फिर उन्होंने पहली बार न्योता भेजा कि आप आ जाओ।
तो सारे ब्रजवासी, गोपियां, ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा माई, सब लोग गए कुरुक्षेत्र। और कृष्ण ने कहा था उनको, उद्धव जी को, कि देखो सब जो आएंगे ब्रजवासी ना, तो गोपियों को अलग अपॉइंटमेंट देना और बाकी लोगों को अलग अपॉइंटमेंट देना, मिक्स मत करना उनका। तो सभी नंद बाबा सबको भगवान मिले, ग्वाल बालों को सबको मिले, लेकिन गैयाओं को नहीं लाया उन्होंने। गैयाओं को ऐसे भ्रम में रखा और ग्वाल बाल चले गए, नंद बाबा भी चले गए थे। वो सबको मिले, फिर अलग कक्ष में सभी गोपियों को उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। वहाँ पर सब लोग इंतजार कर रही थी। भगवान बाकी सब लोगों को मिलकर फिर गोपियों को कक्ष में आते हैं। वहाँ राजा रानी, ललिता, विशाखा सब लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही कृष्ण आते हैं तो राजा रानी के भाव विभोर अवस्था को देखकर उनकी जगन्नाथ जैसी अवस्था हो जाती है, मतलब जैसे जगन्नाथ जी हैं। और वो बदले हुए परिवर्तित कृष्ण को देखकर राजा रानी बहुत भाव विभोर हो जाती है और उनको देखकर आंख बंद करके सर झुका लेती है। तो जगन्नाथ बने हुए कृष्ण पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, इतने दिनों के बाद मैं आपके सामने आया, तो आप, मैं उम्मीद थी कि आप नजर भर के मुझे देखने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने कहा, उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया कि आपका कुछ भरोसा नहीं, कब दर्शन देंगे कब नहीं देंगे, इसलिए आपका रूप जो ये भाव प्रेम भरा हुआ रूप है, जो महाभाव से भरा हुआ रूप है, वो मैं हृदय में समाने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक मैं उसको याद करके अपनी सांत्वना कर लूंगी। इसलिए उनके रूप को आंखों में समाकर हृदय पटल में परमानेंट बनाने के लिए उन्हें आंख बंद कर उस पर चिंतन कर रही थी वो। तो उधर भी कृष्ण का जगन्नाथ जिस स्वरूप हो गया था कुरुक्षेत्र में, वो दूसरी घटना है। ऐसे 3 और घटनाएं। एनीवेज, तो इस प्रकार से बलदेव जी और सुभद्रा जी और कृष्ण का काफी संग हुआ। अभी मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाग कन्या मिले बलराम जी को। उसके बाद में नाग लक्ष्मी, जो अनंत शेष की सखी है, परम सखी है, कंसॉर्ट ऑफ अनंत शेष, वो आई और उन्होंने कहा कि मैं तो आपके विरह में व्याकुल हो जाऊंगी, जिंदगी को बना नहीं, मेंटेन नहीं कर पाऊंगी, आप मुझे बताइए मेरे लिए आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने ना उनको कहा कि आप पृथ्वी तल पर अभी रेवती जी विराजमान हैं, उनके अंदर विलीन हो जाओ, मेरा उनका विवाह होने वाला है, तो उनके शरीर में रहते हुए आपको मेरा निकट संग प्राप्त हो सकता है। तो वो जो थी नाग लक्ष्मी, उन्होंने कहा कि ये रेवती कौन है, मुझे बताइए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, कहाँ जाना है मुझे। तो ये ज्योतिषमती उपाख्यान, ये गर्ग संहिता में आता है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो जब 5 प्रकार के शेष बलभद्र में विलीन हो गए और नाग कन्याओं को भगवान ने सूचना दिया ब्रज में जन्म लो, उसके बाद कली को आदेश दिया कि आप दुर्योधन बनो, उसके बाद नाग लक्ष्मी आई और बलभद्र जी को रथ में बैठकर आई और उसके शरीर के कांति के प्रभाव से हजारों करोड़ों चंद्रमा भी लज्जित हो रहे थे, इतना सुंदर उनकी आभा थी और बहुत भावना प्रधान थी। उन्होंने कहा मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, आपका विरह मुझे जलाकर भस्म कर देगा। तो भगवान ने कहा बलभद्र ने कि जाओ और रेवती में विलीन हो जाओ। तो उन्होंने कहा रेवती कौन है। तो बलराम जी ने पूरा स्टोरी बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं कद्रू और कश्यप के द्वारा मेरा जन्म हुआ था। कद्रू ने कृष्ण ने मुझे आज्ञा दिया कि आप जाओ और पृथ्वी मंडल को धारण करो पाताल लोक जाकर, तो मैंने किया उसको। कुछ समय बाद जब मैंने ये सेवा आरंभ की तो चक्षुष का जन्म हुआ और चक्षु राजा का पुत्र जो है चाक्षुष, वो मनु बन गया। हाँ, 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक जीवन काल में, 14 मनु का काल आता है, तो वो एक मनु, चाक्षुष मनु, तो उसका जन्म हुआ और चाक्षुष मनु जो है उसने यज्ञ किया बहुत सुंदर, और उस यज्ञ में से ज्योतिषमती नाम की कन्या प्रकट हुई। जैसे द्रौपदी का निर्माण हुआ था वैसे इसका भी जन्म हुआ। तो मनु ने पूछा बेटी, जब ऊपर हो गई, कि आपको कैसे पति से विवाह करना है, किस प्रकार का पति चाहिए आपको। तो उसने कहा कि मुझे सर्वोत्तम बलवान जो है उसके साथ विवाह करना है। तो वह ठीक है, देवताओं को पूछते हैं बलवान कौन है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं उसको, चाक्षुष मनु को लगा कि इंद्र हमारे देवताओं के राजा है, वो सबसे बलवान होंगे। तो उन्होंने पूछा, इंद्र को बुलाया
और ये लड़की ने इंद्र को पूछा, देखो सत्य बताओ कि आप सर्वश्रेष्ठ बलवान हैं कि आपसे अधिक कोई बलवान है। और सत्य के विषय में थोड़ा प्रवचन भी दिया, देखो सत्य बोलना बहुत जरूरी है, आप देवता लोग हो, असत्य नहीं बोलना चाहिए, किसी भी लोक के कारण, मेरे लोक के कारण भी आपको असत्य नहीं बोलना चाहिए, आपको पाप लगेगा, आपका शील नष्ट हो जाएगा। बहुत सारा प्रवचन सुनाया। तो इंद्र ने भी फिर सत्य बोला कि मुझसे ज़्यादा वायु ज़्यादा शक्तिशाली है। तो वायु को बुलाया, वायु को पूछा, आर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट? वायु ने कहा नहीं, मुझसे ज़्यादा पर्वत ज़्यादा शक्तिशाली, क्योंकि मैं मेरे अति अति सर्वश्रेष्ठ वेग से भी जाता हूं तो कभी पर्वत को उखाड़ नहीं सकता हूं। पर्वत के पास गए, पर्वत को बुलाया। पर्वत ने कहा कि ये हम पर्वत जो है ना, सब लोग जैसे विंध्याचल है, सह्याद्री है, हिमालय है और कितने सारे पर्वतों की रेंज है पृथ्वी पर, वो जो पृथ्वी लोक है ना पूरा, वो संकर्षण भगवान उठाते हैं। हम तो एक पर्वत है, एक पर्वत की रेंज है। ये सारे पर्वतों की रेंज को पृथ्वी पर रखकर वो पृथ्वी मंडल को ही वो उठाने वाले संकर्षण है, वो सर्वतोपरि है। तो फिर हमारी ज्योतिष्मती देवी जो है वो घर छोड़कर जो है, उन्होंने बताया उनको पर्वतों ने कि ये पूरा पृथ्वी मंडल जो है वो एक सरसों के दाने की तरह अनंत शेष के 1000 फन में से एक फन पर एक सरसों के दाने के रूप में दिखता है वो पूरा पृथ्वी मंडल, और वो आराम से उसको लेकर अब तक जी रहे हैं जब तक सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये तुरंत चली जाती है और विंध्याचल पर्वत पर बैठकर 1,00,000 वर्ष तपस्या करती है, 1,00,000 ईयर्स। कैसे करती है? गर्मी के समय पर पंचाग्नि को चारों तरफ फैलाकर उसके बीच में तप करती है, सर्दी के समय पर बर्फीले पानी में गले तक डूबकर तपस्या करती है, जल वायु बारिश सबको सहन करते हुए। तो इतनी सुंदर थी वो, तो तप के द्वारा उनका और तेज उत्पन्न हुआ। तो उसके तेज को देखकर यही देवता लोग फिर आकर्षित हो गए और एक बड़ी देवताओं की फौज वहां पर आ गई उससे मोहित होकर। अब ध्यान से सुनिए आप क्या क्या बोल रहे हैं। इंद्र कहते हैं कि अरे तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो, वो अनंत से आपको प्राप्त नहीं होने वाले, आपका समय व्यर्थ है। मैं इंद्र हूं, देवताओं का राजा हूं, बलशाली हूं, मुझसे विवाह करो। यमराज आते हैं, बोलते हैं मैं सबको दंड देने का सामर्थ्य रखता हूँ, दंड विधान करने की शक्ति मुझे दी गई है, आप मुझसे विवाह करो। कुबेर कहते हैं देवताओं का सारा संपत्ति का अध्यक्ष मैं हूँ, मुझसे विवाह करो। और मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन हर बार उन्होंने बताया कि वो अनंत शेष के लिए तपस्या करके उनकी अभिलाषा छोड़ दो, आप मैं हूं ना, ऐसे सबको सब बताते हैं। फिर अग्निदेव कहते हैं मैं तो भगवान का मुख हूँ, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, परम पुरुषोत्तम का मुख हूँ मैं, मुझसे माध्यम से भगवान का अन्न ग्रहण करते हैं, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मुझसे विवाह करो। वरुण देव कहते हैं जितने भी समुद्र है, 7 समुद्र पृथ्वी तल पर है, सबका स्वामी मैं हूँ, जलाशय का स्वामी मैं हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है। सूर्य देवता कहते हैं कि मैं भगवान की आँख हूँ, मेरे द्वारा भगवान सब सृष्टि पर ध्यान रखते हैं, दर्शन करते हैं और भगवान का तेज पूरा मुझ में प्रकाशित है। फिर चंद्रमा आते, बोलते हैं मैं तो सारी औषधियों का राजा हूँ, मैं नक्षत्रों का राजा हूँ, अमृत मेरे पास भगवान ने रखा हुआ है, मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ हूँ और जितनी भी सौंदर्यवतियाँ हैं उनकी सौंदर्य का स्रोत भी मैं हूँ, इसलिए मैं भी कुछ सुंदर हूँ, मुझसे विवाह करो। फिर मंगल कहते हैं मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ और उरुक्रम यानी कौन? वामन देव, उनका कृपा प्राप्त हूँ। फिर बुद्ध कहते हैं मैं तो साक्षात बुद्धि हूँ, बुद्धि का साक्षात स्वरूप हूँ मैं, और मैं बहुत वीर हूँ और हर एक व्यक्ति में जो विगर है, वाइटलिटी यानी कि प्राण शक्ति जो है उसका उगम मैं हूँ। फिर गुरु आते हैं देवताओं के लालायित होकर, वो कहते हैं कि मैं सभी देवताओं का गुरु हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ और मैं भगवान की वाणी हूँ, भगवान की वाणी मेरे रूप में प्रकट हो गई है। तब शुक्र आते हैं, वो कहते हैं मैं दैत्यों का गुरु हूँ, भृगुकुल में मेरा जन्म हो गया है और मैं कवि हूँ। बाद में शनि आते हैं, वो कहते हैं मैं सबसे बहुत बलवान हूँ, सारे देवताओं पर मेरा वक्र दृष्टि का प्रभाव होता है, सब देवता मुझसे डरे रहते हैं कि मैं मेरी वक्र दृष्टि से उनको देखूं नहीं कभी, इसलिए सब देवता भी मुझसे डरते हैं। मैं मेरी केवल दृष्टि से सारे सृष्टि को जलाकर भस्म कर सकता हूं, इतनी मेरे अंदर शक्ति है। ज्योतिष्मती जैसे ये सुनते जा रही है, उसके मन में क्रोध और क्रोध और क्रोध एक एक बात बढ़ते जा रहा है, बड़ी क्रोधित हो जाती है, आंखें लाल लाल जो हो जाती है। और उन्होंने बलदेव का स्मरण किया,
जैसे सब देखो पातिव्रत्य कैसे होता है। अब ये सब लोग कह रहे हैं कि उनका विचार छोड़ दो, आप मुझसे विवाह करो, उसके पातिव्रत्य को भंग करने का प्रयास कर, सतीत्व को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी क्रोध होने के बाद भी वो उनका ही स्मरण करती है, बलदेव जी का, और फिर एक एक को शाप देना आरंभ करती है। शनि तू दुष्ट है, तू पंगु हो जा, शनैश्चरः, आपका चलने के लिए बहुत कष्ट होगा, इसलिए उनका नाम क्या है, शनैश्चर। शनैश्चर का मतलब क्या है, जो धीरे धीरे चलता है, क्योंकि एक पैर से पंगु हो गया वो। फिर बोलती है कि तेरी दृष्टि नीची हो जाए तो ऊपर देख ही नहीं पाएगा, ऐसे ही दृष्टि करेगा तुम्हारे। उसके बाद कहते हो काला कलोटा हो जा, दुबला पतला हो जा, कमजोर हो जा, और निंदनीय काले उड़िद खाया कर, और काले तिल का तेल पिया कर। ऐसा शाप दे दिया उसको। शुक्र को बोला तो एक आंख से काना हो जा, इसलिए शुक्राचार्य एक आंख से अंधे हैं। बृहस्पति को बोला तो स्त्री भाव को प्राप्त कर। बुध को क्या, तेरा वार बुधवार निष्फल हो जाए, इस वार में जो भी कुछ संकल्प करेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ वाणी निश्चय करेंगे, वो सब फेल हो जाएगा। फिर मंगल को कहा बंदर मुख हो जा। फिर चंद्रमा को कहा तुम्हें राजयक्षमा हो जाए, यानी आज की तारीख में टीबी कहते हैं उसको, क्षय रोग हो जाए। इस चंद्रमा इसलिए कम 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 ज्यादा ज्यादा हो जाता है ना, 15 दिन के बाद में, वो क्षय रोग का लक्षण है। सूर्य को कहते हैं तुम्हारे दांत टूट जाए। वरुण देव को कहते हैं आपको जलंधर रोग हो जाए, जिस रोग में पेट में पानी भरता है, एसाइटिस कहते हैं उसको, वो आपको रोग हो जाए। यमराज को कहते हैं, कुबेर को कहती है कि तुम्हारा जो पुष्पक विमान है वो छीन जाए। तो रावण ने उसको छीन लिया युद्ध जीतते ही। फिर यमराज को कहा राक्षस युद्ध में तुम्हारा मान भंग करेगा। रामायण में कथा आती है, रावण, राम के जन्म के पहले की कथा है। रावण जो गया था ना देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो एक एक देवता को चैलेंज कर रहा था वो, तो यमराज को भी चैलेंज किया, और यमराज का उनका बहुत घनघोर युद्ध हुआ। तो यमराज ने अपना यम पाश निकालकर उसका वध करना चाहा, तो ब्रह्मा जी आके बोले तुम्हारे हाथ से इसका वध लिखा नहीं है, प्रभु राम अवतार लेंगे फिर उनका वध करेंगे, आप चले जाओ। तो जो रावण को मार सकते थे उनको ब्रह्मा जी के आदेश से रावण को मारने का मौका नहीं मिला, और हार स्वीकार करके वापस जाना पड़ा। और रावण ने ठाका लगा के बोला हे रमराज, डर के भाग गया, तो मानहानि होगी ना उनकी। तो ये शाप की वजह से हुई। फिर इंद्र को कहा कि तुमने बलभद्र की बहुत भर्त्सना की है, यू हैव ब्लास्फेम्ड, आपने उनका बहुत मुख से अपराध किया है, इसलिए तुम्हारी पत्नी जो है शची, उसका हरण किया जाएगा। तुम्हारे राज्य को राक्षस लोग भोगेंगे। रावण और कितने लोगों ने इंद्र का राज्य कई बार भोगा है, और रावण आपको बांधेगा और जेल में डालेगा। तो रावण ने इंद्र को अमरावती में जाकर हराया था, कंस ने भी हराया था और कैद भी किया था, और ये जो थे ना देवता लोग, उनसे वो पानी भरना, लादी पोंछना, कचरा साफ करना, ये सब काम करवाते थे रावण। ऐसा है। उसके बाद में इंद्र को बड़ा कोप आया कि इसने इतने सबको होलसेल में शाप दे दिया। तो इंद्र ने कहा जब संकर्षण पति के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे तब भी, और अगले जन्म में भी प्राप्त हो जाएंगे तब भी, और आने वाले हर समय जब भी प्राप्त हो जाएंगे, जितना भी दम लोगे तुम संकर्षण को प्राप्त करोगे अपने पति के रूप में, आपको संतान नहीं होगी, यू विल नॉट हैव अ चाइल्ड। इसलिए कृष्ण के लाखों संतानें हैं, ग्रेट ग्रैंडसन्स भी है, लेकिन बलराम जी का कोई पुत्र हुआ है क्या? नहीं हुआ है, बलराम जी को पुत्र नहीं हुआ है। तो ये उसके बाद में ज्योतिषपति ने तपस्या अपनी कंटिन्यू की बलराम जी को प्राप्त करने के लिए। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर दर्शन दिया तो वो जल के अंदर से बाहर आ गए, बर्फीले जल के अंदर से बाहर आई, प्रणाम किया, और ज्योतिषपति ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान चाहती हो? तो ज्योतिषपति ने कहा कि 1000 मुख वाले जो संकर्षण भगवान हैं, अनंत शेष है, वो मेरे पति बन जाए। ब्रह्मा ने कहा ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी तपस्या और निश्चय को देखकर मैं आपको ये वरदान देता हूँ। और अभी आज से, जिस दिन ये दर्शन हुआ ब्रह्मा जी का ज्योतिषपति को, आज से चाक्षुष मनु का कार्यभार, आपके पिताजी का कार्यभार समाप्त होकर सूर्य के पुत्र वैवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु का कार्यभार आज मनवंतर शुरू हो रहा है। तो मनवंतर, ये वैवस्वत मनु के मनवंतर में जब ये 27 चतुर्युगी समाप्त हो जाएगी, तो 28वें चतुर्युगी में, 28वें द्वापर में
आपका और संकर्षण का मिलन होगा। कितना समय पता है आपको? मैंने कल रात को बैठकर गिना इसको। एक चतुर्युगी है ना, वो 43,20,000 ईयर्स का होता है। इसमें सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युगों का मिलन जब होता है तो टोटल समय कितना है हमारे हिसाब से? 43,20,000 ईयर्स। चतुर्युगी 27 बार करेंगे तो 12,05,00,000 साल होते हैं। मतलब क्या, आज आपको बोल रहे हैं आपको 12,05,00,000 साल के बाद तुम्हारे मनोकामना पूरी होगी। तो ज्योतिषमती बड़ी सती थी, उसने कहा ये बहुत लंबा समय है, इतना समय में वेट नहीं कर सकती, मुझे जल्दी जल्दी उनसे मिलाने का वरदान दो, मैं आपको शाप दे दूंगी। तो इतनी पावरफुल सती थी, उसके शाप के भय से ब्रह्मा भी डर गए। इतिहास में बहुत सारे ऐसे प्रसंग है कि ब्रह्मा खुद डर गए थे। हाँ, बरसाने के इतिहास में भी प्रसंग आता है। सती का जो पवित्र होता है ना, वो वैदिक धर्म का आधार स्तंभ है। सती नारी वैदिक धर्म के 7 स्तंभों में से एक स्तंभ है, सती नारी। उस सती के प्रभाव से ब्रह्मा भी डरते हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक शॉर्टकट निकाला कि मुझे भी शाप न मिले, इसका भी वरदान पूरा हो। उन्होंने कहा ऐसा एक घटना होगी कि झट से 27 चतुर्युगी बीत जाएगी, एक क्षण में 27 चतुर्युगी बीत जाएगी। ऐसे एक चमत्कारी घटना आपके जीवन में होगी और आपको तुरंत शंकरषण भगवान पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो उसको भी समझ में आया कैसे होगा। तो कैसे हुआ बताता हूं मैं। तो ब्रह्मा जी ने भी समझाया उनको कि आप आनर्त देश के रेवत राजा की पुत्री बनोगे। वे आनर्त देश मतलब क्या है? ये द्वारका का पुराना नाम है, आनर्त देश। और ये पहले से था, उधर आइलैंड था, जो बाद में द्वारका के रूप में ज़्यादा जगह लेकर उसको एक्सपांड किया गया। लेकिन वहाँ पर जल के अंदर एक देश था जिसका नाम है आनर्त देश। उसमें रेवत राजा बने और उनको रेवती नाम की पुत्री का जन्म हुआ। ये रेवती जो थी वो उनको फिर वापस रेवत ने पूछा कि आपको किससे विवाह करना है? तो उसने भी वही उत्तर दिया कि मुझे सर्वश्रेष्ठ बलवान व्यक्ति से विवाह करना है। तो रेवत ने रेवती को लेकर वो ब्रह्मा लोक गए, क्योंकि ब्रह्मा ही जानते हैं कि सबसे बलवान कौन है। तो यहाँ से लेकर ब्रह्मा लोक तो यात्रा की तो 27 चतुर्युगी समाप्त हो गई कुछ ही समय में। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, उन्हें कहा कि अभी पृथ्वी तल पर वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में स्वयं बलराम जी अवतार लेकर लीला कर रहे हैं, तब जाके उनका विवाह करो। और वो द्वारका में विराजमान है। तो फिर रेवत राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर द्वारका में आते हैं और बलराम की उनकी मुलाकात होती है और एक पिता के रूप में अपने कन्या का हाथ उनको देने का प्रपोजल रखते हैं। तभी रेवती जो थी वो वैवस्वत मनु के पहले सत्ययुग के आकार की थी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर युग में हमारी ऊंचाई कम कम होती जाती है। हमको लगता है हम 6 फुट हैं, लोग 6 फुट 7 इंच हैं, हम कितने गर्व करते हैं। लेकिन द्वापर युग के सामने हम कुछ भी नहीं है। और द्वापर युग में जो लंबे लंबे थे वो त्रेता युग के सामने कुछ नहीं है। ऐसे कहते हैं कि द्वापर युग में लोग कुछ 25 फीट के थे, त्रेता में 50 फुट के थे, सत्ययुग में उससे भी ज़्यादा थे। तो एग्जैक्टली मुझे काउंट पता नहीं है, लेकिन बहुत ऊंचे लोग थे। तो वो उस आकार की थी। और बलदेव जी द्वापर युग के आकार के थे, वो द्वापर युग के अंत के आकार के थे। तो बलदेव ने क्या किया हुआ? अपना हल को आह्वान किया, हल प्रकट हो गया उनके हाथ में, हजारों सूर्यों के तेज वाला हल प्रकट हो गया। उससे हल को ऊपर किया और कंधे पे लगाया और नीचे खींचा और अपने एकदम कान के बराबर कर दिया। अपने द्वापर युग के पत्नी के एकदम परफेक्ट साइज में बना दिया और फिर द्वारका में उनका विवाह हो गया। इस तरह से उसी समय, अभी ये सब कथा कौन बना रहे हैं? बलभद्र जी ये कथा नागलक्ष्मी को बता रहे हैं। तो बलभद्र ने कहा कि अभी इस समय जब वो कथा हो रही है उधर, अभी इस समय वो रेवती अपने पिता के साथ ब्रह्मालोक में है, आप तुरंत जाओ उसके अंदर विलीन हो जाओ। तो ज्योतिषमती जी वहां गई, उनके शरीर में उन्होंने प्रवेश किया। फिर वो नीचे आई और फिर बलराम जी ने उनको छोटा कर दिया और उनका विवाह हुआ। इस प्रकार से नागलक्ष्मी जो है वो रेवती के शरीर में प्रवेश करके उनका संग किया उन्होंने। तो ये है ज्योतिषमती का आख्यान और रेवती बलराम जी का विवाह का आख्यान।
अभी हम शाम को आगे की कथा करेंगे और आप लोग सब लोग आइए। शाम को मैं भगवान बलदेव के सर्वश्रेष्ठ बल की कथा बताने वाला हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।